हाय एवरीवन। और टारगेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेशियल योगा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए जो आपको करियर में भी सपोर्ट करेगा, लीडरशिप क्वालिटी में इन्हेंस करेगा। आपके घर पर भी आप एक अलग पर्सनालिटी के रूप में आ पाओगे। और स्पेशली जब आप कपल हो तो एक अलग आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखेगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो या ये ऑलरेडी क्वालिटीज़ आप में है। तो ये होती है कि आप दूर से ही कॉन्फिडेंट कपल या कॉन्फिडेंट पर्सन को आप जज कर सकते हो कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। सबसे पहले अगर इस तरह का व्यक्ति कोई आता है आपके सामने तो आपने देखा होगा कि वो एक अलग एटीट्यूड और एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आता है। भले ही वो कैसा भी दिख रहा हो, कैसे भी चल रहा हो, कैसे भी वो, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका है या जो जिस तरह की वो बातें करता है, जिस तरह के शब्द बोलता है, उनसे आप बहुत प्रभावित होते हो। तो वो कुछ ऐसे स्किल्स होती है उसमें कि आप अपने आप उसके व्यवहार से, उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हो। तो ये आपके आसपास चारों ओर कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, तो उन्हीं को आप कभी ऑब्जर्व करना तो ये सारी क्वालिटीज उनमें होंगी। इस तरह के बिहेवियर वाले मान लीजिए कोई कपल है तो ये आप देखना कि ये इंसान अपने एक ही व्यक्ति के चारों ओर पूरी दुनिया कभी नहीं घूमता। उसको मालूम है कि मेरे इंटरेस्ट हैं, मेरी हॉबीज़ हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने रिश्ते हैं, और एक व्यक्ति के कारण मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो ये सबके साथ मिक्स होता है, सबके साथ अपने रिलेशन रखता है, सबके साथ अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन करता है। यह आपने हमेशा देखा होगा, नोटिस किया होगा। क्लिंगी बिहेवियर ये कभी शो नहीं करेगा क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये ऑब्सेशन, ये पैशनेट होना किसी एक पर्सन के लिए कुछ समय बाद टर्न ऑफ हो जाता है। ये सीजनल जो वेजिटेशन होते हैं उसकी तरह होता है। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन शो करना ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये अपने रिलेशन को हमेशा परमानेंट रखते हैं, चाहे कितने भी अप डाउन आए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी शो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी नहीं हो जाएंगे उसके लिए। क्लिंगी बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं। दूसरा है स्क्रैची बिहेवियर होता है। इनके स्क्रैची इफेक्ट को शो करते हैं, मतलब जो चीज़ बहुत कम अवेलेबल होगी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। और स्क्रैची बिहेवियर क्योंकि ये हज़ार लोगों में भी इनकी पर्सनालिटी अलग दिख जाती है, इनकी इनर स्ट्रेंथ के कारण और इनके हाई वैल्यूज़ के कारण। अब ये इनर स्ट्रेंथ और हाई वैल्यूज़ ये कैसे डेवलप करते हैं कि हाई वैल्यू और हाई स्टेटस कैसे डेवलप करेंगे? अपनी इनर स्ट्रेंथ के कारण और सेल्फ स्टीम से ये डेवलप कर लेते हैं। इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि अलग ही 100 लोगों में नज़र आते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आप इस वजह से इनकी इनक्रेडिबल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है। आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि दूसरा जो पार्टनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करने कि यार मैं तो इसके साथ ये क्या, कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है, हैंडसम, स्पेशली लड़कियों में देखा है। तो आप देखना कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक समझने लगते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, वो जैसा भी है, जितना भी नॉलेज है, वो कभी भी इंफीरियरिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एक मन में फीलिंग रखता है वो हमेशा कि मैं एक ऐसी बॉल हूँ कि मुझे 100 लोग कैच करने के लिए बाहर खड़े हैं। तो वो जो अंदर जो फीलिंग होती है ना, वो उसके चेहरे पे दिखने लगती है और इसकी वजह से वो अपने आप उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। तो ये लोग कभी भी घबराते नहीं हैं और ना ही इन्फीरियरिटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और इन्हें मालूम होता है कि हमेशा आप जो भी शादी है या पार्टनरशिप है, ये कॉम्प्रोमाइज़ पर कहीं ना कहीं टिकी होती है। तो इन्हें मालूम है कि कहाँ अपने लाइफ पार्टनर को आगे रखना है, और कॉम्प्रोमाइज़ और लाइफ पार्टनर को हमेशा आगे रखना है, यानी कि जो लाइफ पार्टनर बोल रहा है वही मान लेना। इन दोनों में अंतर होता है। आपके नीड्स, आपकी ज़रूरत, आपकी प्रायोरिटी को आपने ताक पे रख दी। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर के कहने से वो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये जो इनकॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, वीक पर्सन होते हैं, उनकी पहचान है। लेकिन कॉन्फिडेंट हमेशा इक्वालिटी को शो करते हैं और इन्हें मालूम है कि कहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ हमें अपने पार्टनर को प्रायोरिटीज़ देनी है। ये चीज़ इन्हें पता होती है। इसके बाद होता है कि कोई भी हेल्दी रिलेशन है ना, वहाँ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। चाहे कोई भी रिलेशन हो, बाप बेटी का हो, माँ बहन का, माँ बेटी का, जो भी दुनिया के रिश्ते हैं, दोस्त का, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस पे डिपेंड करता है। तो सेक्रीफाइस
ये भी पता है कि अगर कोई भी हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना है तो सेक्रीफाइस इक्वली और दोनों तरफ से होना चाहिए। ये एक कॉन्फिडेंट पर्सन की पहचान है। अगर फिर भी ये गलत रिश्ते में एंटर हो गए हैं तो उसे छोड़ने में भी इन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वो सेल्फ डाउट से और वो गिल्ट फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनालिटी और अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती है। बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ये लोग, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और बेशक और बेवजह की आशंकाएं अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देते। तो ये जो भी इनसिक्योरिटीज़ है या जो भी कुछ इनके साथ बैड सिचुएशन आने वाली, तो ये ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं पहले से ही, और लेकिन उस सिचुएशन को कभी हावी नहीं होने देते, और ना ही हमेशा खुद को दोष देते रहते कि ये मेरी वजह से हुआ या मैंने ही गलत किया है, ये कर सकते नहीं। अगर जो भी कुछ करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने हैं, वो रिलेशनशिप के रहते हुए निकालिए। नहीं हो रहा है, उस बेसलेस रिलेशन से दूर हो जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने, और सबसे बड़ी चीज़ है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी फाउंडेशन ये जिससे बनते हैं वो सेल्फ स्टीम पे बेस्ड होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट पे बेस्ड होता है, इनकी फाउंडेशन ही होती है। तो जो अचानक से लोगों के क्लिंग बिहेवियर चेंज हो जाते हैं ना, तुरंत अचानक से बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगेंगे, बहुत प्यार लुटाने लगेंगे, गिल्ट फील करने लगेंगे, अपने आप को असहाय बताने लगेंगे कि तुम ही हो सपोर्टर, हमारे अलावा और कोई नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। और ये मतलब जो अचानक से जो मैनिपुलेटिव और कहना चाहिए कि सेल्फिश बिहेवियर लोगों का, ये बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए ये वहाँ पर इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन एक बाउंड्री के साथ कि आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, अब नहीं, इसके आगे नहीं। तो ये एक फॉरगिवनेस का नेचर हमेशा रखते हैं और लोगों से बिहेवियर भी रखते हैं, लेकिन एक लिमिट में रखते हैं, ताकि वो आपके बाउंड्री में एंटर ना हो जाए, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि किसका बिहेवियर कितना ट्रूथफुल है और कितना मैनिपुलेटिव है। और रिश्तों को ये बड़ी आसानी से ख़त्म भी नहीं करते, लेकिन एक बाउंड्री हमेशा मेंटेन रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं ना, कभी भी लालची नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनकी कीमत क्या है और लोगों को कितनी इनकी वैल्यू करनी चाहिए। तो ये लालची नहीं होते, और इसके लिए कोई भी लोग इतने वैल्यूज़ है कि इन्हें अपने फेवर में करने के लिए लोगों को एक पर्टिकुलर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इन्हें अपनी वैल्यू का पता रहता है और अपनी खुशियाँ और अपने वेलबींग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी और को ब्लेम नहीं करते या किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, और ना ही ऐसी कोई होप नहीं रखते कि कोई उस चीज़ के बदले में इनके लिए कुछ करके दे दे, या हमने उसके लिए ऐसा किया तो वो वहाँ से रिटर्न हमें मिले। तो ऐसा इनका नेचर नहीं रहता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने पार्टनर से कोई भी अनरियलिस्टिक आइडिया के लिए एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखते कि तुम आसमान से तारे तोड़ लाओ या जो नहीं हो सकता वो कर दो, तो ताकि उन्हें बाद में दुख फील हो। तो कॉन्फिडेंट पर्सन इस इल्यूजन को ध्यान में रखते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये किसी भी क्रिटिसिज्म का बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये उस समय ये सोचते हैं कि ये इंसान जिस एनवायरनमेंट में है, जिस तरह का इसका जो थॉट प्रोसेस है, मेंटेलिटी है, ये उस तरह से बातें कर रहा है, तो उसके गहराई में जाकर के सोचते हैं। तो जब उसके परसेप्शन को समझते हैं तो ये उसको उसी तक सीमित रहते हैं और अपने ऊपर हावी नहीं करने देते हैं। तो कोई भी क्रिटिसिज्म का ये बुरा नहीं मानते और इसके परवाह भी नहीं करते हैं। और चैलेंजेस, ये जो भी चैलेंजेस आते हैं और जो भी कई बार चेतावनियाँ आती हैं, तो उन्हें संभालने में सक्षम होते, क्योंकि इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप में ये क्वालिटी है या आपके पार्टनर में ये क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हैं और आप बहुत अच्छे रिश्ते में जा रहे हैं। आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिए। और छोटी मोटी कमियां या ये तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन संस्कारों को बनाया नहीं जा सकता, वो उसकी इनबिल्ट क्वालिटी होती है। तो अगर कहीं इस तरह के लोग दिखें तो आप उन्हें एक्सेप्ट करिए और उनसे फ्रेंडशिप रखिए। अपने नेटवर्क को ऐसे ही लोगों से बनाइए ताकि आपका भी जो बिहेवियर है, ऑरा है, वो स्ट्रॉन्ग बने और कॉन्फिडेंट बने, और किसी भी डाउट या किसी भी इनसिक्योरिटीज़ में आप घबराओ ना, और एक हमेशा सुरक्षित रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। बस आज के लिए इतना। स्टे सेफ, जय हिंद। तो ये थी कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान और कॉन्फिडेंट कपल्स की
पहचान जो आपको बनना है। से जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।